जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। लेक्चर 2 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा 4 से। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें sp3 s सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड वगैरह इस टाइप का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बनाते हैं, सीखते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला फिगर ये है, इसमें बताना है कितने sp3 या sp3 वगैरह सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सबको काउंट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहला सवाल, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं सबका। ये रहा, इसमें एक डबल बॉन्ड है यहां और यहां, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2, ये sp3, ये sp3 और ये sp2 और ये भी sp2 हम लोगों ने लिख दिया है, सबका हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब इसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब जैसे ये जो इसमें जो एक सिग्मा बॉन्ड है उसका क्या नाम दें, है ना। जैसे ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो सब सिग्मा का नाम अलग अलग भी हो सकता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड को किसने बनाया? यहाँ जो एक बॉन्ड सिग्मा है किसने बनाया? इन दोनों कार्बन ने बनाया ना। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 तो ऑब्वियसली ये सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp2 के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ sp2, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? इन दोनों कार्बन के बीच में, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2, ये भी sp2, मतलब sp2 ओवरलैप करके बनाया ये वाला सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2। लेकिन ये वाला कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? sp2 के बीच में है ना, तो sp2 ये वाले sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये वाले sp3 या ऐसा कहे sp2 सिग्मा बॉन्ड, है ना। अब इसमें आता है sp3s या sp2s वगैरह सिग्मा बॉन्ड। तो s का मतलब हाइड्रोजन एटम से होगा, हाइड्रोजन होगा, ड्यूटेरियम होगा वगैरह। s हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल होता है ना। अब हम लोग बात करें इसमें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? होगा, और भी जगह पे होगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका क्या नाम क्या दे? तो ये किस दो एटम के बीच में बना है? तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो कार्बन तो sp2 है और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल होता है ना। तो ये sp2s के ओवरलैपिंग से बना है ये वाला सिग्मा बॉन्ड। sp2s के ओवरलैपिंग से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना होगा, करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है? यहां भी हाइड्रोजन होगा। अब सवाल है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका नाम क्या दे? तो ये कार्बन क्या है? sp3। अच्छा, और ये हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ये सब तो s होता है, s ऑर्बिटल। तो ये बॉन्ड बना है किसके ओवरलैपिंग से? sp3 और एक s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो इस सिग्मा बॉन्ड का नाम होगा sp3s। हाइड्रोजन का मतलब s मान लेना है, ठीक है, sp3s की ओवरलैपिंग से। तो हम लोग सब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं किस तरह के कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। चलते हैं। ए वाला क्वेश्चन है sp3 सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। sp3 और sp3 खोजते हैं, कहां sp3? तो ये रहा sp3। अच्छा, दोनों एटम sp3 ही चाहिए। देखिए, दोनों एटम sp3 ही चाहिए। तो sp3 के बीच में यही एक बॉन्ड है, क्या और कोई बॉन्ड है ना। sp3 के बीच वाला बॉन्ड, sp3 के बीच वाला बॉन्ड केवल यही एक है। तो कितना हो गया? sp3 सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, ठीक है। अब लोग बी वाला बात करें, इसमें sp3 माने sp3 के बीच वाला बॉन्ड खोजना है। तो ये देखें, sp3 का बीच का बॉन्ड है ना, sp3 के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं। तो sp3 के बीच में यहां भी है, यहां भी है। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए sp3 वाले बॉन्ड। अब अगला हम लोग का है sp2 मतलब दोनों साइड होने चाहिए sp2 के बीच वाला बॉन्ड हम लोग को खोजना है। तो देखते हैं किधर है sp2। ये देखिए sp2, ये भी sp2, उसके बीच में ये बॉन्ड आता है एक सिग्मा। ये देखिए, ये बॉन्ड किसके बीच में है? sp2 के बीच में ये भी है, और ये बॉन्ड भी sp2 के बीच में आता है।
तो ये दोनों भी sp2 के बीच का है, ये भी और ये भी, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ sp2 वाला, है ना। चौथा में क्या तय करना था, sp2s। तो एक तो sp2 कार्बन खोजना है, या कार्बन कोई भी एटम हो, sp2 एटम खोजना है, और दूसरा s माने हाइड्रोजन, यानी sp2 और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वही हुआ sp2s। तो देखते हैं इसमें sp2 पहले खोजते हैं। कहाँ sp2? यहाँ। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? हाँ है ना हाइड्रोजन, ये लो हो गया हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड क्या होगा, sp2s, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया sp2s, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाँ ये भी कार्बन sp2 है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो एक sp2s यहाँ भी हुआ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, हाँ ये कार्बन तो sp2 है, अगर हाइड्रोजन हुआ तो sp2s हो जाएगा, यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। तो एक sp2s, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 sp2s वाले, कितने sp2s कितने हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट हम लोग के पास है sp3s, मतलब sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन है, देखते हैं। ये रहा sp3 कार्बन, क्या यहाँ हाइड्रोजन नहीं है? तो उस बॉन्ड को क्या नाम देंगे, इस कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड sp3s। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 2 है ना, ये रहा, देख रहे 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है ना। ये जो बॉन्ड है चारों sp3s, s माने हाइड्रोजन, sp3s। तो कितना हो गया sp3s वाले हो गए 4, 2 इधर 2 उधर, sp3s सिग्मा बॉन्ड भी 4। तो हम लोग यहाँ पे सीख गए कि किस तरह के बॉन्ड की संख्या कितना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है दूसरा, उसमें भी देखते हैं यही सब जानकारी, करेक्ट है। नेक्स्ट फिगर में इसका भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। ये रेजोनेंस में शामिल है, लेकिन एरोमेटिक तो नहीं ना है। तो एरोमेटिसिटी में अगर इन्वॉल्व हो तो वो लोन पेयर मैक्सिमम इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में, और बचता नहीं है। लेकिन ये तो थोड़ा सा रेजोनेंस है, तो लगभग ऑक्सीजन के पास ही रहेगा लोन पेयर। काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, हम लोग निकालेंगे इसका। ये sp3 कार्बन भी sp3 और ये कार्बन एक डबल बॉन्ड है sp2, ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड है sp2, करेक्ट है। चले, सबका हाइब्रिडेशन लिख दिया है। अब ये सब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ए, पहली जानकारी देना है sp3 के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2 sp3 एटम के बीच का बॉन्ड को देखना है। ये बॉन्ड sp3 के बीच का है, एक ये भी sp3 के बीच में दिख रहा है ना, इसका दोनों कॉर्नर sp3 है। दूसरा, इसका भी दोनों कॉर्नर sp3 है। तीसरा, लेकिन ये sp3 इधर sp2 हो गया। तो 1 2 3 sp3 वाले सिग्मा बॉन्ड 3 इसमें मिला है। नेक्स्ट है sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो एक तरफ sp2 होगा और एक तरफ sp3 होगा। तो यार देखें, इस बॉन्ड को जरा ध्यान से देखें, इसका एक कॉर्नर पे sp2 है और इसके अगले कॉर्नर पे sp3 है। तो sp2 एक, और यहां भी देखें एक कॉर्नर पे sp2, दूसरे कॉर्नर पे sp3 एक और। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए sp3 या sp3 सी वाले में sp2 इस बॉन्ड को देखें, है ना, दोनों कॉर्नर इसका sp2 है। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा, sp2 बस एक ही दिख रहा है, तो एक हो गया ये। नेक्स्ट है sp2s। क्या sp2 कार्बन के पास हाइड्रोजन है? तो sp2 कार्बन किधर गया, इधर। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी एक होगा, दो टोटल ऐसा बॉन्ड 2 हो गया। फिर है sp3s, मतलब sp3 कार्बन के पास या ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, उसके पास क्या हाइड्रोजन है? तो इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन इसके पास 2 है, और यहाँ 2 4 और यहाँ 2 6। sp3s सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें, 6, क्योंकि sp3 कार्बन के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ 2। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन से जो बॉन्ड होगा वही तो sp3s होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सीख गए कि इस तरह का बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, और ज्यादा टफ नहीं था, आसान ही था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5।
5वें क्वेश्चन हम लोग को ये पता करना है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होते हैं वो किस तरह के ऑर्बिटल में रहता है, उसका घर कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है जिसमें वो रिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल का पता करेंगे अनपेयर का, यहाँ पे लोन पेयर का, यहाँ पे फ्री रेडिकल अनपेयर का, यहाँ पे लोन पेयर का, यहाँ भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का पता करेंगे। ये काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकाल देना है? हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे मान लेते हैं किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp आया, तो sp जब भी बनता है तो कितना बनता है? 2 बनता है ना। तो sp अगर है तो उसमें 2 sp है, उसके पास कितना sp है? 2 sp ऑर्बिटल है। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्या है? sp2 है, तो कितना sp2 ऑर्बिटल होगा उसके पास? 3 होगा। 2 और 1 3 मिला है तो 3 होगा। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3, तो sp3 3p और 1 s को मिलाने से हुआ तो 4 मिलाएंगे तो 4 बनेगा नया ना। तो sp3 ऑर्बिटल जब भी बनेगा तो 4 की संख्या में बनेगा। अगर कोई एटम sp3 है तो उसके पास कितने sp3 ऑर्बिटल होंगे? 4। जैसे इसमें देखें, ये कार्बन sp3 है ना, sp3 कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसके पास कितने sp3 ऑर्बिटल होगा? 4। ये कार्बन sp है ना, ट्रिपल बॉन्ड sp, इसके पास कितने sp वाले ऑर्बिटल होंगे? 2। इसके पास कितने sp का ऑर्बिटल होंगे? 2। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, तो कितना होता है sp2? 3 की संख्या में बनता है, तो इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल होगा। और ये भी sp2 है तो इसके पास भी 3 sp2 ऑर्बिटल होगा। तो sp जब भी बनेगा किसी भी एटम के पास बनेगा तो 2 बनेगा, 1 नहीं बनेगा। और sp2 जब भी बनेगा तो 3 की संख्या में बनेगा। और sp3 जब भी किसी एटम के पास बनेगा तो 4 की संख्या में बनेगा एक बार में, है ना। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिडाइज्ड sp sp2 sp3, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जैसे जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये लोग क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो p ऑर्बिटल को हम लोग जनरली देखते हैं, मैक्सिमम एग्जांपल p ऑर्बिटल पे है जो पाई बॉन्ड बनाते हुए देखा जाएगा। तो sp sp2 sp3 याद रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग करके, और जो p ऑर्बिटल बचेगा वो पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चलते हैं पहला एग्जांपल में, ए में। हाइब्रिडाइजेशन इसका है, हम लोग सीख चुके हैं sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। देयरफॉर कि कार्बन के पास कितने sp2? 3। कार्बन के पास 3 sp2, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहां हुआ होगा? सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। बताएं इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के पास? तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp2 3 हमारे पास है और तीनों खर्चा हो गया ना, तीनों एक इधर खर्चा हुआ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो क्या sp2 ऑर्बिटल कार्बन के पास बचा है? नहीं ना। तो ये अनपेयर किस में रहेगा? p ऑर्बिटल में। किस में रहेगा वो अनपेयर? p ऑर्बिटल में। ये रहेगा p ऑर्बिटल में, करेक्ट है। तो अनपेयर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, क्योंकि नया वाला जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड वो तो खाली है नहीं, तो फिर किस में रहेगा? पुराना वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड वाले में। नेक्स्ट है अमोनिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका हम लोग निकाले तो sp3 आया है ना। तो sp3 कितना बना होगा? sp3 जब भी बनता है 4 की संख्या में बनता है, ठीक है। चलते हैं इसका इस्तेमाल नाइट्रोजन ने कहां कहां पे किया होगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। इसका 3 तो खर्चा हो गया sp3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाने में। अब नाइट्रोजन के 4 में बना था तो एक कहां जाएगा? तो एक जो नया घर है इसी में रहेगा लोन पेयर। ये कौन सा घर होगा? sp3 नया वाला घर, उसी में लोन पेयर रहेगा। तो अमोनिया का लोन पेयर रहेगा sp3 में, क्योंकि ऑलरेडी sp3 एक बचा हुआ है तो उसी में रहेगा। और ऐसे भी नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल खाली नहीं था। कैसे? sp3 के बनने में तीनों p तो इन्वॉल्व हो गया ना, तब इसके पास कोई p ऑर्बिटल थोड़ी ना था। और इस वाले में देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया था sp2, तो sp2 के बनने में तो 2 ही p ना शामिल हुआ था, तो एक p तो बचा हुआ था ना।
तो एक पी बचा हुआ था, उसी में रहेगा एम्पियर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, जिसमें हम लोग एक मेथड को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये हम लोग ए और बी का पता किए, अब सी वाले में। सी वाले में हम लोग क्या बात करें, CF3 फ्री रेडिकल, तो इसका हाइब्रिडेशन बोले क्या होता है, sp3 क्या पढ़े थे इसका हाइब्रिडेशन, sp3 जब भी बनेगा तो कितना बनता है, 4, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ, एक sp3 बच गया है, तो अनपेयर उसी में न रहेगा, है ना। तो इसका अनपेयर है sp3 ऑर्बिटल में, जबकि इसका अनपेयर आया sp2 ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका अनपेयर आया p ऑर्बिटल में आया था ना, और इसका अनपेयर आया है sp3 ऑर्बिटल में, करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग के पास डी वाला एग्जांपल, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 है, मतलब कितना, 3 की संख्या में इसके पास sp2 बन के तैयार है, जिसका इस्तेमाल कहां कहां किया है, तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में कर सकता है, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो 2 इसका तो खर्चा हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो एक नया घर बचा हुआ है, तो एक लोन पेयर तो आ जाएगा ना sp2 में, देयरफॉर 1 लोन पेयर इज इन, नया वाला घर sp2 में रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बचा हुआ है, लेकिन एक और लोन पेयर है, तो घर तो नया वाला खत्म हो गया ना sp2, तो वो p ऑर्बिटल में जाएगा, कहां पे जाएगा, p ऑर्बिटल में। सेकेंड लोन पेयर इज इन p ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑप्शन में दे दिया 2p 3p, अरे तो ऑक्सीजन के पास 2p ना होगा, 3p कहां से लाएगा, अब 1p होता नहीं है, ठीक है। तो ये एक लोन पेयर sp2 में गया और एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में चला गया, इस ऑक्सीजन का रहता होगा। अब हम लोग के पास अंतिम क्वेश्चन है, ये फ्री रेडिकल किस ऑर्बिटल में रहता होगा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हम लोग पढ़े थे, sp2 क्या पढ़े थे, हर एक कार्बन का यहाँ पे sp2 पढ़े थे, बॉन्ड एंगल 120 है इसलिए। अब sp2 जब भी बनेगा तो कितना बनेगा, 3, देयरफॉर 3 बना होगा ये, है ना, तो 3 का इस्तेमाल किधर किधर किया होगा, अगर तीनों sp2 खत्म हो गया होगा तो p ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन एक भी sp2 बच गया होगा तो उसी में रहेगा ना। तो देखते हैं, 3 sp2 है, एक इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनाया, एक sp2 खत्म, इस कार्बन ने इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो इसका 2 sp2 खत्म, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है हाइड्रोजन, तो एक sp2 बचा हुआ है ना, तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस घर में रहेगा, उसी sp2 में रहेगा, यानी किस घर में रहेगा, ये बेचारा अनपेयर, ये sp2 में रहेगा, ठीक है, इसका ऑर्बिटल होगा sp2, क्लियर। इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ गए, यहां भी कई लोगों को डाउट रहता है, अब डाउट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हम लोग जो है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में sp sp2 या sp3 में s का परसेंटेज या p का परसेंटेज या px py pz का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो निकालना है परसेंटेज, तो ये हम लोग के पास आ गया sp, ऐसा करते हैं, ये s, ये p और ये px या py या pz में से कोई भी, ठीक है। पहला हाइब्रिडाइजेशन हम लोग के पास है sp, sp में s का परसेंटेज क्या होगा, तो एक s एक p, दो मिलके 100%, तो एक का शेयर 50% हुआ s, तो p कितना, ये भी 50%, ठीक है। अब बोला px कितना होगा, अब सवाल है ये जो sp होगा, तो s तो ठीक है एक ही टाइप का होता है, लेकिन p तो 3 टाइप का होता है ना, px py pz, तो यहां पे अगर ये px हुआ, सपोज px हुआ, तो कितना हो गया px, 100% हो गया ना, ये 50% हो गया। लेकिन अगर ये py है, सपोज क्या पता ये py हो, तो अब बताओ px कितना हो गया, 0 हो गया ना,
sp में अगर वो जो p था वो px ही है सपोज, तो px कितना हो गया, जितना p है उतना ही px हो गया 50%। लेकिन अगर यहाँ पे py है या pz है तो px कितना हो जाएगा 0। तो जो px है या py है या pz कोई भी या तो 50% होगा या फिर 0% होगा। क्लियर है? क्लियर। अगला देखते हैं अब sp2, s कितना होगा, तो 2p 1s 3 मिलके 100%, तो एक का शेयर 33.3, s एक ही है उसमें 33.3, ये इसका s का परसेंटेज हुआ। तो p का कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको p का उसमें माइनस कर लेंगे 66.67, ये इसका परसेंटेज आएगा, है ना। तो s का परसेंटेज भी निकल गया, p का परसेंटेज भी निकल चुका है, लेकिन पूछा है px या py या pz का बताइए, किसी एक का बताइए, है ना। तो अगर हम लोग मान लें यहाँ पे इसमें कितना p है, 2 है ना, मान के चलते हैं ऐसा है, s में s के साथ क्या है px प्लस py, जो p है उसमें 2 है, तो px हो सकता है या py हो सकता है, सपोज एक सेट। तो अब जवाब चाहिए px और py दो मिलके इतना परसेंट है, तो एक का शेयर कितना हुआ, आधा होगा ना, 2 मिल करके इतना हुआ, तो एक का शेयर 33.33 वही ना आएगा। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं सर, यहां जो एक्चुअली था वो pz और py था, एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसमें pz py क्या पता कौन है, कोई नहीं जानता। तो अगर उसमें py और pz हो तो फिर px कितना हो गया, 0 भी हो गया ना, फिर कितना हो गया 0 भी हो सकता है। तो px 0 भी हो सकता है कब, यदि दोनों py और pz है, एक py एक pz, तो px 0 हो गया। और नहीं सर ऐसा है कि उसमें दो में से एक px है, दो में से एक क्या है, एक px है, px प्लस py या फिर px प्लस pz, तो उस केस में px कितना हो जाएगा, तो 2 मिलकर इतना, तो एक का हिस्सा उसका भी आधा 33.3%, तो या आइदर px होगा 33.3 या फिर 0 भी हो सकता है। और तीसरा जो आता है sp3, क्या आता है sp3, है ना, तीसरा sp3 में हम लोग बात कर लें, कितना है s, तो 3p 1s 4 मिलके 100%, तो एक का शेयर 25%, तो s हो जाएगा 25%, ठीक है। p कितना हो जाएगा 75%। अब सवाल है उसमें से एक px py pz कितना होगा, कोई एक कितना होगा। तो जब तीनों p शामिल है तो px भी होगा, py भी होगा, pz भी होगा, इस बार कोई एब्सेंट नहीं होगा, तो तीनों मिलके 75 है, तो एक का हिस्सा 25%, यानी ये जो px या py या pz कोई भी एक जो है उसमें 25% होगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन में हम लोग px py pz या फिर s या p का परसेंटेज इजीली किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7, क्वेश्चन नंबर 7, sp sp2 या sp3 इसका शेप निकालना है, क्या होगा शेप कैसा होगा, इसी पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द शेप ऑफ sp3, ठीक है, शेप ऑफ sp3 इज, चॉइस दे रहे हैं कैसा होगा, ए बी, शेप ऑफ sp3 कैसा होगा ना, जैसे यहां पे 1 sp3 की बात हो रहा है, 1 sp3 जब भी बनता है तो 4 बनता है ना, लेकिन उसमें जो एक sp3 है उसका शेप पूछा जा रहा है, शेप ऑफ 1 sp3 इज, तो कैसा होगा एक sp3 का शेप, ठीक है।
एक sp3 का शेप कैसा होगा? तो भाई कहता है एक sp3 हो या sp हो, किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, p ऑर्बिटल की तरह लगता है, लेकिन दोनों जो लोब है, दोनों लोब का साइज बराबर नहीं होता, एक बहुत बड़ा होता है, एक बहुत ही छोटा होता है। तो ये होगा यानी शेप किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, ठीक है, शेप ऑफ sp या sp2 या sp3, शेप ऑफ 1sp या sp2 या sp3 इज सबका शेप यही होगा, ठीक है, या ऐसे दिखा दे, ठीक है, इसको ऐसे कर दे। तो ये हो गया किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप, p ऑर्बिटल से मैच करता है, लेकिन दोनों लोब का साइज बराबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में। कंपेयर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ, ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास s p, ठीक है, अब sp से बनने वाले, s और p से बनने वाले sp, sp2 एंड sp3, इस पांचों में कंपेयर करेंगे कि ओवरलैपिंग करने का जो एक्सटेंट है, अमाउंट है, टेंडेंसी है, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहला जानकारी इसमें कहता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा टैलेंटेड होता है, इसलिए उसका ओवरलैपिंग करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। ये sp, sp2, sp3 ये ज्यादा अच्छा से ओवरलैप कर सकता है, ठीक है, जैसे कह सकते हो p ऑर्बिटल और ये में क्या फर्क है, ये बढ़िया से ओवरलैपिंग क्यों नहीं करेगा, ये क्यों करेगा अच्छा से ओवरलैपिंग। तो गौर से देखें, अगर ये किसी दूसरे p के साथ ओवरलैप करेगा तो ये 50%, p ऑर्बिटल का 50% तो हिस्सा लिया ओवरलैपिंग में, लेकिन इसका 50% इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट अनयूज्ड रह गया, अनयूज्ड रह गया है ना। तो कम 50% ही केवल इन्वॉल्व हुआ, लेकिन इसमें क्या है, अब ये देखिए इतना वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा किसी के साथ ओवरलैपिंग करने में, और केवल यही वाला बच जाएगा जो अनयूज्ड रहेगा। ये देखें, कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब दूसरे हाइब्रिडाइज के साथ ओवरलैपिंग करता है तो अनयूज्ड पोर्शन बहुत कम बचता है, इसलिए इसका ओवरलैपिंग करने का जो टैलेंट होता है हाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल का वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन आएगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बड़ा ऑर्बिटल होगा तो और पहले ओवरलैप कर सकता है, जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना जल्दी वो ओवरलैप कर सकता है। ओवरलैप करने का जो एक्सटेंट होगा, अमाउंट होगा, वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट इसमें था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, आर मोर टैलेंटेड। क्या होते हैं ये? मोर टैलेंटेड, ठीक है, एंड हेंस इट हैज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दूसरी जानकारी हम लोग बात करते हैं साइज। बिगर ऑर्बिटल और अच्छे से ओवरलैपिंग कर सकता है, तो साइज कंपेयर करना है, साइज किसका ज्यादा किसका कम। साइज की बात करेंगे, ये तो हम लोग बात कर ले साइज में। p ऑर्बिटल बड़ा होता है s ऑर्बिटल से, और इधर बात करते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड वाले में तो sp3, फिर क्या आएगा sp2 और उससे भी कम sp, है ना, और s सबसे लास्ट में हो गया। हालांकि p ऑर्बिटल को इसमें शामिल करना चाहते हैं तो कहां पे आ जाएगा साइज, ये ले,
ठीक है। साइज सबको एक साथ कर दिया है। 100%, अच्छा P बड़ा होता है कि S, तो P बड़ा होता है तो P इधर आया, S इधर आया। अब चलिए इसमें 100% बिगर P, लेकिन इस वाले में बात करें P कितना है 75% P, लेकिन इसमें कितना P 66.6% P, और इसमें कितना P 50% ही P है। तो बड़ा ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा ना, बड़ा ऑर्बिटल का परसेंटेज जितना ज्यादा उतना बड़ा उसका साइज होगा। जो बिगर है 100% है ना, 100% बिगर ऑर्बिटल, बिगर, और ये क्या है बिगर ऑर्बिटल 0%, 100% स्मॉलर, सबसे छोटा साइज, सबसे बड़ा सबसे छोटा। जितना बड़ा ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ेगा उतना उसका साइज बढ़ेगा। तो साइज कंपेयर P हो गया, उसके बाद sp3, P इसमें 25, P 66, P हो गया 50। तो P का अगर परसेंटेज घटेगा तो साइज घटेगा। तो ये हो गया साइज का भी हम लोग बात कर लिया। तो अब सवाल है कौन बढ़िया से ओवरलैप करेगा, है ना। तो सवाल है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सबसे पहले आएगा, और इसमें भी तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो साइज किसका ज्यादा है sp3 का, तो आंसर हो जाएगा sp3, उसके बाद sp2, और फिर आ जाएगा sp। क्या सर p ऑर्बिटल का तो साइज और बड़ा है। अरे p ऑर्बिटल का साइज बड़ा है ठीक है, लेकिन p ऑर्बिटल ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। टैलेंट पहले होता है, साइज बाद में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर साइज कम है पर टैलेंट क्या है ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें sp3, sp2, sp टैलेंटेड है, तीनों टैलेंटेड है, तब साइज मायने रखता है। तो sp3 फिर sp2 फिर sp, फिर आ जाएगा p ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा s ऑर्बिटल। तो ये ऑर्डर हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, यही आंसर आएगा, करेक्ट है। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम लोग समाप्त किया है। अब इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।